Okay, namaskar to all of you. I think all are in such a good position that can afford their lockdown period. So, here, my dear students, today I'll start a new chapter. As I've already taught you in the class, but today I'm giving you a lecture of video. So the chapter is evolution. हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम विकास. What is evolutions? Evolutions is a gradual changes. What? Evolutions is a gradual change where the inferior plants and animals change into or convert into the complex plants and animals. अर्थात यह एक ऐसा पद्धति है, एक ऐसा पद्धति है जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में विकसित करता है, जिसको हम लोग क्रम विकास करते हैं. दिस इज कॉल्ड व्हाट? इवोल्यूशन. व्हाट इट इज कॉल्ड? इवोल्यूशन. सो evolutions can be broadly be classified can be broadly classified into two different types. One is a chemical evolutions, is the process by which the earth after was formed gradually become habituals and was capable for sustaining life. Other one is the biological evolutions, that is called biological evolutions. What are the significance of evolutions? Well, it produces complex life forms capable of adapting to changing environment. एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में चेंजेस करता है, इंफीरियर से सुपीरियर फॉर्म में चेंजेस करता है. इट रिजल्ट इन एडेप्टिव रेडिएशन दैट इज स्पेसीज सर्वाइविंग इन वेरिएबल इन्वायरमेंट कंडीशंस. और इस तरह करके स्पेसीज जो है अपने आप को डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाता है. इट फॉर्म new species with a new set of character to enrich the biodiversity of the world. Is it clear? So evolutions is a what? Gradual changes where the plants and the animals change itself from inferior to the superior. क्या होता है? जो है कम विकसित जीव पर जंतु और पेड़ पौधे एक विकसित पेड़ पौधे में जो है चेंजेस होता है. इज इट क्लियर? सो एज एग्जांपल हम लोग का एंसेस्टर था, वहां से धीरे धीरे आज हम लोग ह्यूमन सैपियन में चेंजेस होके आया. हो सकता है और आगे हम लोग और कुछ चेंज कर जाए. तो इसके रिलेटेड में हम लोग क्लास में जो सिलेबस में है, सिलेबस में जो हम लोग का है एवोल्यूशंस इन हॉर्स ना. क्या है? एवोल्यूशंस इन हॉर्स. इसके बिफोर गोइंग टू द एवोल्यूशंस, पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस में यदि हम लोग देखें, व्हाट इज पैलियोन्टोलॉजी? द स्टडी ऑफ द फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोन्टोलॉजी. व्हाट? एंड व्हाट इज फॉसिल्स? यू नो, आई थिंक पैलियोन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. लियोनार्डो दा विंची is known as the father of paleontology. The evidence of evolutions gains from the knowledge of fossils are called paleontological evidence. जीवाश्म का अध्ययन करके पता जो करते हैं हम लोग क्या इवोल्यूशन हुआ है.
Is it the easiest way to determine or to study about the evolution? So the fossils are the remains or impressions of hard parts. The fossils are the remains or impressions of the hard parts of the past individuals in the strata of the earth. Evolutionary past of individuals can be studied from their fossil, and hence they provide acceptable evidence in support of evolutions. अर्थात जीवाश्म क्या है? जीवाश्म जो है हजारों साल इंप्रेशंस जो है छाप पढ़ के किसी जो है सुटेबल कंडीशंस में दबा रहता है, और वो जो हम लोग बाद में उसको स्टडी कर पाते हैं, जैसे आप लोग कोल, पेट्रोलियम, बहुत ये सब दीज आर द लिविंग व्हीकल्स, यही फॉसिल्स का एग्जांपल है. सो हियर आई विल टीच यू वन चैप्टर. इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, एवोल्यूशंस इन हॉर्स. अब शॉर्ट क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का. अगला साल पॉसिबिलिटीज है लॉन्ग क्वेश्चन आने का. फर्स्ट वन इज द एवोल्यूशंस इन हॉर्स. देखिएगा, आज हम लोग जो मॉडर्न हॉर्स देखता है, ये मॉडर्न हॉर्स के पहले एंसेस्टर हॉर्स, इसका जो है एक एरा लगभग आपका 6 करोड़ ईयर्स एगो इसका इवोल्यूशन हुआ था, इसका एंसेस्टर पाया जाता. सो एवोल्यूशनरी स्टेजेस हम लोग जो देखें तो 5 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशनरी स्टेजेस हम लोग को देखने को मिलता है हॉर्स में. फर्स्ट वन इज द इयोहिपस, मेसोहिपस, मेरिचिपस, फिलिपस and Equus. Equus is the modern horse, and the Eohippus is the ancestor horse. So the horse we are seeing was not same as we are seeing now. So अभी जो हम लोग घोड़े को देख रहे हैं वो उस तरह का घोड़ा नहीं था. एवोल्यूशनरी स्टेजेस में हम लोग इयोहिपस, मेसोहिपस, पेरिचिपस, फिलिपस, ये सब स्टेजेस में हम लोग देखें तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता था. बोलता है जो अभी हम लोग को मॉडर्न हॉर्स है नहीं, उसके पहले जो सबसे पहले जो हॉर्स है उसका नाम है इयोहिपस एरा में होता था. इसमें यदि फॉसिल्स के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि यह लगभग जो 6 करोड़ वर्ष जो है आगे इसका एवोल्यूशन हुआ था. 6 वर्ष करोड़ ये जो है इयोसिन युग, इयोसिन एरा में देखने को मिला था. कौन सा इयोसिन युग में? आपका साउथ अमेरिकन साइट में देखने को मिलता था. उस समय जो है इसका आकार जस्ट लाइक अ लोमड़ी, फॉक्स के जैसा था, और इनका जो लगभग ऊंचाई जो था 11 इंच था. कितना? 11 इंच हाइट था, एंड 11 इंच और ये अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट था. इनका जो अगली टांग था, अगला जो 4 लिम्स था, 4 लिम्स हाइंड लिम्स, अगला जो पांव था, टांगों में 4 जो है 4 तथा पिछली टांगों में हाइंड लाइम्स में जो है 3 अंगुलियां पाया जाता था. इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेज जो आता है ये है आपका मेसोहिपस. व्हाट? इयोहिपस के बाद जो स्टेज आता है मेसोहिपस. यह मेसोहिपस जो है 2 करोड़ एगो देखने को मिलता था. 2 करोड़ एगो. इनका जो साइज था भेड़ के जैसा था, लैम के जैसा, और इसका जो हाइट जो था लगभग 24 इंचेस और 60 सेंटीमीटर का ऊंचाई था. इज इट क्लियर? इसका जो प्रत्येक जो टांग जो था, आपका लेग्स जो था, में केवल 3 अंगुलियां थी, जिसमें बीच वाली जो अंगुली काफी लंबी थी और पूरे शरीर का भार इसी के ऊपर रहता था.
इज इट क्लियर? 3 अंगुलियां थी जिनके बीच की अंगुली जो था क्या लंबा था। ये मेसोहिपस में देखने को मिला। नेक्स्ट थर्ड वन जो आता है मेरिचिपस। क्या है? मेरिचिपस। मेरिचिपस मेरिचिपस जो है लगभग 1 करोड़ जो है ईयर्स एगो देखने को मिलता था। इनका आकार जो टोडू समझता है, टुड्डू, लगभग जो है 40 सेंटीमीटर का था। कितना? सॉरी, इसका लगभग 40 इंच का था और 1 मीटर का लगभग था। इनकी जो अंगुलियां काफी लंबी थी, टांगों में जो अंगुलियां 3-3 रह गया था और बीच वाली जो अंगुली बढ़कर जो है हुप के रूप में ले लिया। खूर जिसको हम लोग बोलते हैं, हुप के रूप में ले लिया। इज इट क्लियर? जिसको कन्वर्सन हो गया हुप में। नेक्स्ट आता है फिलिपस। यह जो है लगभग 50 इंचेस का था और इनमें जो मोलर टीथ जो है एडवांस था। मोलर टीथ जो है ज्यादा एडवांस था और प्रत्येक लेग्स में, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स में 3-3 अंगुलियों में से बीच वाली अंगुली काफी विकास हो गया। मान लो 3 अंगुली है, ये इस तरह करके ये दोनों जो है आपका धीरे धीरे खत्म होता गया और ये जो हुप के रूप में और ज्यादा डेवलप कर गया, क्योंकि शरीर का जो वेट जो है इसके ऊपर आना शुरू कर दिया। तो इसलिए ज्यादा वेटेड होने के, जिसका लेमार्क पढ़ाता है यूज एंड डिसयूज थ्योरी में, जिसका जितना ज्यादा उपयोग होगा वो उतना ज्यादा डेवलप करेगा। ठीक है? तो बीच वाली अंगुली जो हुप में कन्वर्ट हो गया, हुप बन गया। और किंतु शेष 2 अंगुलियां जो है अब धीरे धीरे स्किन से ढकता चल गया और ये लॉन्ग जो है वो हुप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो आता है अभी जिसको हम लोग मॉडर्न हॉर्स बोलता है वो है इक्वस। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न हॉर्स और ये लगभग 60 इंचेस का होता है और प्रत्येक पैर जो है इसका लिम्स जो है मजबूत जो है हुप होता है और एक ही अंगुली जो है पाया जाता है। तो केवल एक ही अंगुली थी। किनारों की जो अंगुलियां था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और टांगे जो है मजबूत हो गया और धीरे धीरे जो अब दौड़ना शुरू कर दिया। सो दिस एवोल्यूशनरी स्टेजेस यदि हम लोग देखें हॉर्स का, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवोल्यूशन इन हॉर्स। 5 स्टेजेस में देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज द इयोहिपस, मेसोहिपस, मेरिचिपस, फिलिपस एंड इक्वस। इसमें क्या क्या एवोल्यूशनरी स्टेजेस हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। कौन सा जो है इसका जो है फिंगर किसमें कन्वर्सन हुआ, किसमें कितना फिंगर था। इस साल जो आया था क्वेश्चन ही था किसमें कितना फिंगर था। शायद मेसोहिपस में फिंगर्स का बात कर रहा था। तो किसकी ऊंचाई कितनी थी, साइज क्या था, किस तरह का लुक लाइक था, कौन से एरा में था, ये सब कंप्लीट आप देखिएगा। तो हॉर्स का एवोल्यूशनरी स्टेजेस हम पढ़ा दिए, 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सीक्वेंस भी दे देता है एकदम कंप्लीट बाय कंप्लीट। फर्स्ट वन इज द इयोहिपस, मेसोहिपस, मेरिचिपस, फिलिपस एंड इक्वस। These 5 stages are evolutionary stages are horse. Is it clear? लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इस बार प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। सो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटीज ऑफ coming from these topics in the exam. Thank you.